एक रुपया भी ना आपका गिर जाता है या फिर गायब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा पता है हमको अपने पैसे का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में व्यस्त होंगे। व्यस्त होने के साथ साथ थोड़ा सा इतना सा टाइम हमारे लिए जरूर निकालेंगे। और परसों हम लोग गए थे प्रयागराज, कल आए हैं प्रयागराज से। अगर हमारा ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। और अब तो 26 तक ही है महाकुंभ। बट पहले स्टार्टिंग में हमें लगता है, जो स्टार्टिंग में होके कैसे दिख रहा है बीमार से, लिप्स देखो। पहले स्टार्टिंग में हमें लगता है जो हो के नहा के आ गया स्नान करके ना, वो सबसे अच्छा था। फिर उसके बाद से पहले स्टार्टिंग में सबको ये लगता था ना कि अभी बहुत भीड़ होगी, तो लोग नहीं गए। और उसके बाद बीच में जो लोग गए, मतलब उसके बाद भीड़ बढ़ती गई और अब फिर से वही वाला हाल हो गया कि वहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हम लोग कल आए, इतना लंबा ट्रैफिक लगा था, बहुत टाइमली निकल गए। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप रात में निकलिए, सुबह स्नान करिए और जितना जल्दी हो सके निकल लीजिए। अगर रुकने का है तब तो सही, अगर आपने रुकने का, लेकिन रुकना क्या, इतना वहाँ सब कुछ हाई फाई है कि क्या मतलब नहीं लगता है। और ऊपर से भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें लगता है कि वहाँ पहुँचो, स्नान करो और निकल आओ। और अगर आप लेट में पहुँचते हैं तो 101% आप ट्रैफिक में और भीड़ का हिस्सा तो बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और जाइए। तो अपना पहले सेफ्टी पॉइंट सोच के जाइए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और पैदल तो आपको चलना ही चलना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हम लोग गए थे रात में, जब गए थे तो इधर से भी ट्रैफिक मिला था, कई जगहों पे ट्रैफिक मिला था, रुकते रुकते हम लोग गए थे। उधर से बहुत टाइमली निकल गए, नहीं तो फिर हम लोग भी, वैसे तो हम कल दोपहर में हम लोग 2 बजे पहुंच गए थे, नहीं तो हम लोग भी पहुंचते शाम को अगर थोड़ा सा भी लेट करते। बस हम वहाँ से हम लोग तुरंत नहाए और उसके बाद चाय पी और निकल गए। रास्ते में आके फिर हम लोग कुछ खाए वाए, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुके, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर वाली बढ़ रही थी। बहुत खुद का ही चलना, पता है, धक्के से हम लोग बाहर निकल जा रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ अभी प्रयागराज में हो गई है। फिर उधर से हम लोग जब निकले थे, रास्ते में एक ढाबा पड़ता है, बटोही ढाबा, 2 है इस नाम से, लेकिन एक जो बहुत बड़ा ढाबा है, अभी शायद हमें लगता है, पता नहीं, पहले हम तो फर्स्ट टाइम भी गए थे, रिसेंटली ओपन हुआ या जो भी, या महाकुंभ की वजह से, जिस भी वजह से हुआ है, वो ढाबा बहुत अच्छा है, प्राइस भी रिजनेबल है। खाने पीने के लिए आप वहाँ, अभी हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे, उसका बनाए हैं छोटा सा क्लिप, तो वहाँ रुकने के लिए बेस्ट है। बहुत बार जब हम लोग निकलते हैं ना, कुछ खाए नहीं रहते तो हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ रुके, क्या क्या खाएं, कुछ अच्छा मिल जाए। और कई बार पता है हम घूमते ही रह जाते हैं और हमें कुछ भी ढंग का मिलता नहीं है। तो अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बार ज़रूर रुकिएगा। कोई मेरा नहीं है वो ढाबा, ना ही हमें उसमें से पैसा मिलेगा, बस आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं। वहाँ पे खाना भी अच्छा है और प्राइस भी सही है, तो वहाँ पे आप खा पी सकते हैं जो भी आपको खाना है। और क्या था दूसरा प्रयागराज का, और थोड़ा सा पहले ही जाइए ताकि आराम से नहा के टाइम से निकल जाइए, क्योंकि भीड़ तो एकदम। और दूसरा ये है कि सबको संगम पे नहाना है, तो संगम के चक्कर में मत पड़िएगा। जो संगम में गया वो भीड़ का हिस्सा तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, हमारा अपना श्रद्धा होना चाहिए। आप क्या फ़ायदा, आप जा रहे हैं संगम भी नहाने और लोगों के पीछे हाथ धो के आप पड़े हैं, अब तो ऐसा पाप धोने से क्या फ़ायदा। जब पहली बात है ना, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अब आप सब लोग बोलेंगे तो आप भी तो गई थी। जी बिल्कुल गए थे, लेकिन हम अपना सोच के गए थे कि हाँ गंगा जी ही हैं। ये आखिर सब तो वही है ना, लेकिन सबको संगम में ही नहाना है, किसी को त्रिवेणी में नहीं नहाना है, गंगा जी में नहीं नहाना है। इस वजह से लोगों में अफरा तफरी मच रही है और इसी वजह से वहाँ पे भीड़ हो रहा है। तो आप लोग जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, सब भगवान जी, सब गंगा जी ही हैं और सभी मिली हुई, ऐसा नहीं है। लेकिन पता नहीं सबको कौन सा स्नान करना है, तो ऐसा पाप करना है क्यों जिसको आपको धोने के लिए इतना अपनी जान जोखिम में डालना पड़े। तो पहली बात, मन अच्छा होना चाहिए। बाकी आप कहीं भी नहाइए, गंगा जी में आराम से जाइए, नहाइए
और चले आइए, वो ज़्यादा सही है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ, और अभी तो ये भी एक सुविधा हो गई है कि अगर आप गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं तो वहाँ से बाइक की सुविधा हो गई है। बाइक करिए 200-400, बताते तो लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर पर्सन 500-400 ऐसे ही ले रहा है जो आपको उतारेंगे। लेकिन वो लोग भी बहुत कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। हम लोग के साथ यही हुआ था, इधर से हम लोग किए थे तो हम लोग को गोल गोल घुमा के छोड़ दिया था, काफ़ी पैदल चलना पड़ गया था। उधर से आते वक्त हमें सही से मिल गया था, जो हमारे जहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग थी वहाँ तक ड्रॉप किया। तो थोड़ा सा इस नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी जाके आता वो एग्जैक्ट बताता नहीं है, सब कंफ्यूज करते हैं। बाइक वाला अगर 2-4 लोग हैं तो बाइक करिए, 2-2 लोग बैठिए, वो ज़्यादा सही है कि आपको पैदल चलने से बच जाएंगे। और बाकी संगम के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि संगम में भीड़ बहुत ज़्यादा है। त्रिवेणी गंगा जी जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे भीड़ कम है, वहाँ नहाइए और चले आइए। बाकी आप रास्ते में खाते पीते आइए, क्योंकि भीड़ अब शिवरात्रि भी है 26 को, और 26 को लास्ट है महाकुंभ का, तो इस वजह से अब भयंकर भीड़ हो रही है। तो इसी वजह से सोच समझ के जाइए जी महाकुंभ में, क्योंकि सबका यही है कि अब पता नहीं कब लगेगा, इस वजह से लोग जा रहे हैं। हमारा हालत देखिए, इतना भयंकर कोल्ड फीवर सब हो गया, क्योंकि पानी इतना ठंडा, मतलब गंगा जी का जल इतना ठंडा था कि सुबह सुबह नहाने पे एकदम हालत खराब। जितना सुबह आप नहा लेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए है। और एक चीज़ और है, इधर से जाते वक्त टोल फ्री था सब कुछ, उधर से नहीं था। इधर से ट्रैफिक की वजह से या जो भी जिस भी रीजन से, सब जगह टोल फ्री था। तो ये भी एक है, क्योंकि अगर टोल पे गाड़ियां लगेंगी तब तो और भयंकर भीड़ हो जाएगी। बट उधर से नहीं है, बस रात के टाइम का ही है। अब पता नहीं उस दिन था या जो भी था, हमें नहीं पता, बट हम लोग जब गए थे तो उस टाइम का था। उधर से आते वक्त का कहीं भी नहीं है। तो इन सब बातों का, छोटा छोटा बातों का ध्यान रख के तब आप जाइएगा। अगर आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे प्रयागराज का, जो कल हम अपलोड किए, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रहा था ब्लॉग हम एडिट करें और अपलोड करें। तो पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें पता होगा, हम बताए थे कि प्रयागराज में मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया है। तो जी मेरे पर्स से पैसे गायब हो गए थे। अब वो गिर गया कैसे, एक जगह हमने पैसा निकाला किसी को देने के लिए, उसके बाद से, अब बहुत लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा तो नहीं था, क्योंकि आजकल गूगल पे का ज़माना है तो बहुत ज़्यादा कोई कैश नहीं रख रहा है। लेकिन जितना भी मेरे पर्स में कैश था, हम उसमें से 500 रुपये निकाले, और जो पैसा मेरे पर्स में था वो जब हम दोबारा कुछ लेना था और पर्स में जैसे हाथ डालना है, पैसा गायब। और गिरने का तो कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि हम कभी भी जाते हैं तो वही पर्स लेके जाते हैं। लेकिन अब पता नहीं कि, मतलब इस चीज़ के लिए बस ये मेरा बताने का इतना ही मतलब है कि ऐसा ना हो कि आप सब लोग ये सोचें कि आप बता रही हैं। तो बस मेरे साथ ये पता है, जब आपका पैसा किसी काम में यूज़ होता है ना तो अफसोस नहीं होता, लेकिन अगर 1 रुपया भी आपका गायब हो जाता है या गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। 1 मिनट। तो अगर 1 रुपया भी ना आपका गिर जाता है या फिर गायब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा, पता है हमको अपने पैसे का इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो कैसे गिर गया, कि हमको उसकी टेंशन में नींद ही नहीं आ रहा था। कि फिर सोचे अब तो वापस तो आना नहीं है, तो सोच के क्या फ़ायदा। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छे से रखिएगा, कि अलर्ट रहिएगा। और कुछ भी गोल्ड वोल्ड तो पहन के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ में ये सब चीज़ें कब कैसे गिर जाए, कहाँ हो जाए, कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें पहन के मत जाइएगा। और अपने पर्स का तो खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फिर तो हमें अभी गिरेगा गिरेगा पक्का, क्योंकि मेरे साथ तो इतना बड़ा हो गया कि फिर तो मेरा पैसा सारा गायब। फिर तो बस वही हुआ कि वो तो मेरी फ्रेंड साथ में थी तो हमें दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। और हस्बैंड पैसा रखे नहीं थे, क्योंकि उनका तो वो बोले पैसा हम क्या ही, गूगल पे का है और कैश तुम रख लो। तो कैश तो मेरे ही पर्स में था, और वो अपनी वॉलेट भी नहीं लेके गए थे, बोले वॉलेट का कोई काम ही नहीं है, तो वॉलेट ले नहीं गए थे। तो इतना मतलब गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा। वो तो खैर हमें नहीं प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमारे साथ में फ्रेंड थी, तो बोली कोई नहीं, कहाँ इतना पैसा अभी यहाँ देना ही है, बस स्नान करना है और चलना है, तो इतना टेंशन ना लो। बाकी रास्ते में खाने पीने के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि वो तो साथ में थी। लेकिन ये है, इतना अफसोस, हमको इतना अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि आपको क्या बताएं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा, कि अपने सामान का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप कुछ भी लेके जाते हैं, पैसा वैसा बहुत कायदे से रखिएगा। मेरे साथ हो चुका, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी और के साथ हो, क्योंकि अगर पैसा खोता है या गिरता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो गिरा है, लेकिन अब पता नहीं, भगवान जाने, हम भगवान के ऊपर छोड़ दिए कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, अब तो चला गया तो वापस तो मिलेगा ही नहीं।
बट बहुत ज़्यादा हमको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है प्रयागराज में। तो बस इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इतने बड़े हो गए, शादी हो गए, एक बच्चा हो गया, तब हम आए, और हम अपने बच्चे को लेके इसलिए हम लोग नहीं आए भैया। जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तो आएंगे, क्योंकि अभी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है चलने की। अभी एग्जाम भी है, तभी भी चलो सोचते, सब तो सोचते भी, और अभी तो पेपर भी है, तो हम लोग उन लोग को लेके नहीं आए। तब तो इतना रिलैक्स नहीं, तुम धक्के में पहले अपने को बचाते, उस धक्के में निधि पहले अपने को बचाते कि बच्चों को बचाते। मेरा ट्रैफिक रोक दिया जानबूझ के लोग ने। एक भीड़ में ऐसा धक्का हुआ कि अगर जरा सा डिसबैलेंस होते तो लोग ऊपर से चढ़ के चले जाते। बस बच गए वहाँ पे हम लोग, किसी भी तरह से निकल गए हैं। सांस अटकी हुई थी कि गिरे ना। और वो पता रास्ता भी कितना अजीब था, ढाल वाला था, एकदम बिल्कुल गड्ढा और एकदम ऊंचा। ये प्रयागराज का पूरा ब्लॉग आज का ही, और आज ही आपको अपलोड करके दिखा देंगे। अभी घर पहुंच के तुरंत इसको एडिट करके अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अभी 3-4 दिन है, जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अबे यार ये तो पेशेंस रख के जाइएगा जी। हम लोग कब मतलब आज क्या है, फ्राइडे सैटरडे, कल रात में हम लोग निकले हैं यहाँ से 9:30 बजे लखनऊ से, और हम लोग पहुँचे कब है, 4 बजे हम लोग पहुँचे हैं घाट पे। चलते चलते तो 6 बजे पहुँचे थे ना, कि 5 बजे? वो तो वहाँ पहुँचे थे जहाँ नहाना था, मतलब जहाँ नहाना था वहाँ 6 बजे पहुँचे हम लोग। मतलब घाट पे हम लोग 6 बजे पहुँचे हैं, और उसके बाद से वहाँ से निकलते निकलते थोड़ा ही पैदल चले हैं, उसके बाद बाइक कर लिए हैं, तो 7:30 बजे तक हमारी जहाँ गाड़ी थी वहाँ आ गए, और वहाँ से अब हम निकल गए हैं। तो ये आज सैटरडे का मतलब आज का ही ये ब्लॉग है, तो आप लोग ये ब्लॉग जरूर देखिएगा और तब डिसाइड करिएगा कैसे क्या जाना है। अभी तो सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हैं इस साइड में। अब बच्चों को कोशिश, अब ऐसे भी क्या होता है ना कि जो आ जाता है ना वो दूसरे को यही सजेशन दे जाके मत जाइए, बहुत भीड़ है। नहीं, लेकिन हम आपको एकदम सही सजेशन दे रहे हैं। आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन टाइम से आइए। और दूसरा ये कि भाई बच्चों को तो लेके मत आइए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होंगे, बहुत ज्यादा भीड़ है। खुद को आप संभालेंगे इस भीड़ में कि बच्चों को, इसलिए बच्चों को तो लेके मत आइए। और ये लौटते टाइम का ब्लॉग है, तब हम बनाए थे। और यही आप ही जो हम आपको ब्लॉग में स्टार्टिंग बताए हैं कि एक बटोही रेस्टोरेंट है बहुत बढ़िया, तो वहीं हम लोग पहुँच गए। नाम देखिए, कोने दिशा में वाला बटोहिया, तो वही रेस्टोरेंट का नाम है बटोही। तो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, तो एक बार यहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। हम लोग बाप रे बाप इतने गोरे, एकदम अमेरिकन लग रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी है गाइस, नो फिल्टर। ये मत सोचिएगा कि हम लोग कुछ मेकअप किए, ओनली लिपस्टिक और नेचुरल ब्यूटी। चला नहीं जा रहा एकदम, पैर एकदम, बस ये सिर्फ वीडियो को दिखाने के लिए हम लोग चल रहे हैं, लेकिन पैर में एकदम चक्र लग गया है अब जाम वाला। और यहाँ बस हम पहुँच गए अपनी पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा चल दिए थे तो जितना भी खाए पिए थे सब डाइजेस्ट हो गया था। तो यहाँ हम लोगों ने अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर की। आलू पराठा मंगाए थे, डोसा ऑर्डर किया था, खाए, और उसके बाद से फाइनली जाके हम लोग आ गए अपने घर। और हालत हो गई है एकदम ख़राब। ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।